विधानसभा क्षेत्र झबरेड़ा में ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है और इस एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर के आपके समक्ष मैं कुछ बात रखना चाहता हूं। एसआईआर की प्रक्रिया हमारे जनपद हरिद्वार में सभी विधानसभाओं में गतिमान है, पूरे उत्तराखंड में गतिमान है और विधानसभा क्षेत्र झबरेड़ा को लेकर के हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं। जिस तरीके से विधानसभा क्षेत्र झबरेड़ा में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने फॉर्म 7 के माध्यम से लोगों पर अथाह आपत्तियां लगाई हैं और उन आपत्तियों को लगाने का उद्देश्य उन सबका मात्र सिर्फ ये है कि भाई किसी तरीके से कांग्रेस पार्टी के लोगों को चिन्हित करके इनके वोटों को काट दिया जाए। इस मंशा के साथ कई हजार आपत्तियां भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने यहाँ के वोटर्स पर लगाई हैं और ये सरेआम लोकतंत्र की हत्या का प्रयास है। और जिस तरीके के मैंने देखा कि फॉर्म 7 का प्रारूप जो है ऊपर से पूरा का पूरा इनका प्रिंट होकर के आया है। भारतीय जनता पार्टी की बहुत उच्च स्तर की लॉबी इसमें लगी है और उन्होंने पूरे फॉर्म प्रिंट करके बाकायदा जिसके वोट को टारगेट किया है उसका नाम, उसका एपिक आईडी, उसका एड्रेस बाकायदा फार्म में प्रिंट होकर के आया। वो बड़े स्तर की एक साजिश है और मैंने पहले भी कहा था, आप मीडिया बंधुओं को हमने पहले भी अवगत कराया था कि भाई हम लोकतंत्र के प्रहरी हैं, हम लोकतंत्र के प्रहरी, हम कांग्रेस के लोग हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कितना ही जोर लगा लें, झबरेड़ा में वैध मतदाता का कोई भी वोट हम कटने नहीं देंगे। हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम लोकतंत्र को मानने वाले लोग हैं। और इसी के परिप्रेक्ष्य में मैं आपको ये भी अवगत कराना चाहता हूं कि जिस तरीके से फर्जी आपत्तियों का दौर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने चलाया और उन्हीं के लोगों को जो भारतीय जनता पार्टी के बीएलएज हैं उन लोगों को ही नहीं पता कि भाई आपके नाम से आपत्तियां लगाई गई हैं और आपने उन बीएलएज का भी कहना है कि हमें तो पता ही नहीं कि हमारे नाम से आपत्तियां लगाई गई। और इसी के परिप्रेक्ष्य में मैं यहाँ अवगत करा देना चाहता हूँ कि मेरे पास लगभग 53 लोगों के एफिडेविट्स जो भारतीय जनता पार्टी के बीएलएज हैं उनके शपथ पत्रों की कॉपियाँ मेरे पास हैं जो उन्होंने स्वेच्छा से दी है कि भाई हमारे बीएलए 1 को दी है और उन्होंने स्पष्ट कहा है कि भाई हम किसी भी, हमें तो ये मालूम ही नहीं कि हमसे फॉर्म 7, हमारे नाम से फॉर्म 7 भरे गए हैं। वोट काटने के लिए तो हमने कोई आवेदन किया ही नहीं। ये भारतीय जनता पार्टी अपने बीएलए के साथ ही धोखाधड़ी कर रही है तो आम नागरिक के साथ ये लोग कैसा व्यवहार करेंगे। और इस शपथ पत्र में उन्होंने स्पष्ट कहा है कि ये आपत्तियां हमारे द्वारा नहीं लगाई गई हैं, हमारा हमारे इपिक का और हमारे नाम का गलत तरीके से उपयोग किया गया है और स्पष्ट ये कहा है कि इपिक आईडी और फर्जी हस्ताक्षर का उपयोग करके जो आपत्तियां लगाई गई हैं इन्हें तत्काल खारिज करें ताकि सभी वैध मतदाताओं को अनावश्यक परेशान न होना पड़े। मैं आप सबके माध्यम से धन्यवाद देना चाहता हूं बीजेपी के उन बीएलएज को। धन्यवाद इसलिए कि उन्होंने लोकतंत्र के लिए कहीं ना कहीं एफिडेविट दिए, शपथ पत्र दिए। मैं इसलिए उनको धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं। लेकिन जैसे भाजपा के उच्च स्तर के पदाधिकारी या उच्च स्तर के यहाँ जो नेता हैं विधानसभा क्षेत्र झबरेड़ा में, उन्होंने किस तरीके का खेल खेलने का यहाँ प्रयास किया वो अपने आप में बिल्कुल ही अनुचित है। इसी के परिप्रेक्ष्य में पत्राचार के माध्यम से हमने सभी एफिडेविट्स का संज्ञान इलेक्शन कमीशन ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ उत्तराखंड, जिला निर्वाचन अधिकारी और हमारे जो ईआरओ उनको उनसे पत्राचार किया। बाकायदा उनको हमने लिस्ट थमाई कि ये एफिडेविट्स हैं और इन्होंने सब ने कहा कि उक्त बूथों पर हमने आपत्ति नहीं लगाई है
इन सब आपत्तियों को निरस्त किया जाए। और ये हमने मुख्य निर्वाचन अधिकारी देहरादून को भी इस संबंध में पत्र लिखा और इसकी रिसीविंग ये हमारे पास है। और सभी शपथ पत्रों की कॉपी रजिस्ट्रीकरण अधिकारी रुड़की, जिला निर्वाचन अधिकारी हरिद्वार और मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तराखंड को हमने उपलब्ध कराई है। और जब इसी परिप्रेक्ष्य में बात चली तो हमें अधिकारियों द्वारा अवगत कराया कि आपत्तियां लगी हैं और जो आपत्तियां ऑनलाइन हुई हैं उसके लिए हमें नोटिस जनरेट करने पड़ेंगे, नोटिस जारी करना पड़ेगा। तो नोटिस जारी करना पड़ेगा और फिर हम दोनों पक्षों को सुनेंगे। लेकिन हमने कहा कि भाई अगर आपत्तिकर्ता कहता है कि उसने आपत्ति ही नहीं लगाई है तो फिर सुनवाई की जरूरत क्यों? तो अधिकारियों को भी शायद इस बात का संज्ञान नहीं था, तो हमने ही उनको संज्ञान दिलाया कि भाई मेरे हाथ में ये मैनुअल ऑफ इलेक्शन लॉज की बुकलेट है, इसी के सेक्शन 18 में प्रावधान है एक्सेप्टेंस ऑफ क्लेम एंड ऑब्जेक्शन विदाउट इंक्वायरी इफ द रजिस्ट्रेशन ऑफिसर इज सेटिस्फाइड एज टू द वैलिडिटी ऑफ एनी क्लेम और ऑब्जेक्शन he may allow it without further inquiry after the expiry 1 week of the date on which it is entered the list exhibited by him under clause B of rule 16। यानी ये मैनुअल स्पष्ट कहता है कि रजिस्ट्री के अधिकारी ERO बाध्य है कि अगर गलत तरीके से आपत्ति लगाई है और वो सिद्ध हो रही है तो वो बिना सुनवाई के इसको खारिज कर सकता है। ये भी हमने इलेक्शन कमीशन से, यहाँ के जो स्थानीय इलेक्शन कमीशन के लोग हैं उनसे पत्र इस संबंध में साझा किया है और उससे उचित कार्रवाई की मांग की है कि भाई हमारे जो भी वैध मतदाता हैं उनको अनावश्यक इलेक्शन कमीशन के चक्कर, बूथों के चक्कर न काटने पड़े। और आपके माध्यम से मैं ये भी अवगत कराना चाहता हूँ कि हमारे जिन बूथों पर आपत्ति लगी थी, जिनका निराकरण हमने लगभग कर लिया है, जिनके शपथ पत्र सबके आ गए हैं, वो गांव की सूची भी मैं पढ़ देना चाहता हूँ। हमारे विधानसभा क्षेत्र झबड़ा के गांव रहीमपुर, लाठरदेवा शेख, कोटवाल आलमपुर, हरजोली झोजा, कमेलपुर, नगला कुबड़ा, सरखड़ी ताहरपुर, शीतलपुर, सालियर सालापुर, माधोपुर हजरतपुर, खाताखेड़ी, सोहलपुर गाड़ा, सफरपुर, शाहपुर, कुमराड़ी, अकबरपुर झोजा, इब्राहिमपुर दे और भक्तवाली झबरेड़ा के लगभग 10 बूथों पर आपत्ति थी, जिसमें से 8 बूथों पर शपथ पत्र आ गए। कुरड़ी, गदरजुड्डा, थीपकी कवादपुर, पनियाला चंदापुर, उदलेड़ी, तासीपुर, लगभग 90% लोगों ने अब तक शपथ पत्र दे दिए हैं। और हम लोग, मैं उनका फिर पुनः सम्मान करता हूं कि भाई उन्होंने लोकतंत्र की गरिमा बनाए रखने में अपनी अहम हिस्सेदारी निभाई है। लेकिन जिस तरीके का ये भारतीय जनता पार्टी का प्रपंच का जो खेल चला और उनके इस प्रपंच को हम लोगों ने भी पकड़ा, आम जनता ने भी पकड़ा और भारतीय जनता पार्टी के जो BLAs हैं उन्होंने भी पकड़ा और बहुतों ने तो हमारे सामने ही अपने उच्चस्थ को फ़ोन किए, अपने उच्च नेताओं को फ़ोन किए कि आपने हमारे साथ ये क्या किया, आपने गांव का माहौल ख़राब करने की कोशिश की, हम लोग यहाँ स्वार्थ से रहते हैं और आप हमारे गांव का माहौल बिगाड़ रहे हैं। तो मैं आप उन BLAs को भी थैंक यू बोलना चाहता हूँ, धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि उन्होंने लोकतंत्र का सम्मान किया। तो मैं एक भारतीय जनता पार्टी के लोगों तक मेरा संदेश ज़रूर पहुँचा दीजिएगा। यहाँ झबरेड़ा में लोकतंत्र के प्रहरी हम हैं। हमने पहले भी कहा था, आप कितना ही जोर लगा लें, आप कितना ही जोर लगा लें, यहाँ वोट कटवाने वालों के बीच और जिनका आप वोट काटना चाहते हैं उनके बीच मैं दीवार बन के खड़ा हूँ। पहले मुझसे टकराना पड़ेगा, उसके बाद ही मेरे वोटर को आँच आएगी। उससे पहले इस आँच को, इस ताप को झेलने के लिए मैं दीवार की तरह खड़ा हूँ।